मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, पहली बात तो मोशन क्या होता है। चलो ठीक है, वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं। मोशन का मतलब होता है कि कोई अगर अपनी टाइम के साथ साथ पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है ना। पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है प्लेन क्या होता है। आप बोलोगे प्लेन के लिए बेसिक सी कंडीशन ये है कि किन्हीं भी दो एक्सिस का यूज़ करके जो प्लेन बनता है या जो सरफेस बनता है उसे ही हम प्लेन कहते हैं। जैसे क्या, मैंने कहा जी मैंने एक्स एक्सिस का यूज़ किया, तो अभी ये एक्स एक्सिस एक लाइन है। मैंने कहा एक्स और वाई को यूज़ करा, दो को यूज़ कर लिया, और इस एक्स वाई दोनों को मिलाकर इसके ऊपर जो सरफेस बना ये एक्स और वाई वाला, ये वाला जो सरफेस, दैट इज़ कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। मैं तुमसे कहूँ और क्या जी, अगर मैं एक्स का और जेड का यूज़ करूँ तो इसके ऊपर वाला जो ये वाला जो प्लेन बना दैट इज़ कॉल्ड एक्स जेड प्लेन। और अगर मैं तुमसे कहूँ ऐसा कुछ, इसमें कितनी एक्सिस यूज़ हुई, आपने बोला देखो जी एक तो वाई एक्सिस यूज हुई, जेड हुई, तो दैट इज़ कॉल्ड वाई जेड प्लेन। अगर मैं इन्हें कंप्लीट करूँ तो ये हो जाएगा इस तरह से एक्स वाई प्लेन, ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, ओके, जेड एक्स प्लेन। समझ में आ गई बात तुमको। तो ये होता है प्लेन। तो अब आपको मोशन इन अ, अब से पहला जो चैप्टर था वो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ना जी। स्ट्रेट लाइन में था क्या कि आप सिर्फ एक्स में चले गए, सिर्फ वाई में या सिर्फ जेड में। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, या तो एक्स या वाई या जेड, तीन में से कोई एक एक्सिस में चलोगे आप। तीन में से किसी एक एक्सिस का यूज़ हो तो ऐसे मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल 1D मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब तीन में से किन्हीं दो एक्सिस का यूज़ हो, किन्हीं दो एक्सिस, 2 एक्सिस आउट ऑफ 3, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं 2D मोशन। कौन सा मोशन, कौन सा मोशन, 2D मोशन। और 2D मोशन को ही हम बोलते हैं, 2D को ही एक्चुअल में हम बोलते हैं प्लेन। तो कैसा प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। समझ में आ गई बात। ये था चैप्टर का मतलब। चैप्टर का मतलब तुमको समझ में आया ना। चलो जी अब बात करते हैं आगे। आगे क्या कहता है, कह रहा है जी सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी। क्या पढ़ना है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। पहली बात, स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। देखो जी स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ना हो। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का यूज़ बिल्कुल भी ना हो। जैसे क्या, कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिसमें हम चाहकर भी डायरेक्शन नहीं लगा सकते। जैसे मैं तुमसे पूछूं आज का टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलोगे टेम्परेचर है आज को 20 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने तुमसे पूछा कि 20 डिग्री सेल्सियस किस डायरेक्शन में, तो आपने कहा जी इसके साथ हम डायरेक्शन लगा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है। हम चाहकर भी डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि चीनी लेकर आओ 2 किलो, तो आपने कहा 2 kg की डायरेक्शन, आपने कहा जी इसमें डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड। मैंने कहा टाइम क्या हो रखा, आपने कहा टाइम हो रखा जी 10:15, 10:15 हो रखे हैं। तो इसका मतलब मैंने पूछा किस डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या, ओनली मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात तुमको। तो कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें आप चाहकर भी डायरेक्शन ना लगा सको, जिसमें आप चाहकर भी डायरेक्शन नहीं लगा पा रहे, दैट इज़ स्केलर। और जिसमें आप डायरेक्शन लगा सकते दैट इज़ वेक्टर। लेकिन तुम्हें एक बात कहूँ, ये सिर्फ बेसिक बातों के लिए अच्छा है। आगे बहुत सारे केसेस बनते रहेंगे। जैसे कि आपके सामने एक प्रेशर केस आएगा, प्रेशर। अब प्रेशर जो है वो स्केलर भी है और वो वेक्टर भी है। अब समझाऊंगा, बाद की बात है। मतलब सिर्फ ये है कि जितना मैंने आसानी से बोल दिया ना कि जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर और जिसमें डायरेक्शन होती है वो वेक्टर, इतनी आसान बात भी नहीं है। तुम कई जगह देखोगे डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो फिर भी स्केलर है। वो बात बाद की है। लेकिन अगर स्केलर है, लेकिन अभी अगर बच्चों वाली बात करूँ मैं तुमसे, तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, स्केलर। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो क्या होगा, वेक्टर। बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करूँ, ठीक है। तो दूसरी बात आती है आपकी वेक्टर की। वेक्टर होता है जी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस डायरेक्शन भी हो, दोनों की दोनों चीज़ों। जैसे क्या, जैसे जी भाई मैं अपने घर से 100 मीटर नॉर्थ में खड़ा हूँ।
अगर मैंने बोला 100 मीटर, मैं अपने घर से 100 मीटर दूर हूँ, तो इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं की मैंने, मैं अपने घर से 100 मीटर दूर हूँ, तो ये अपने आप में स्केलर हुआ। लेकिन मैंने कहा मैं अपने घर से 100 मीटर दूर प्लस नॉर्थ डायरेक्शन में भी हूँ, मतलब 100 मीटर नॉर्थ में हूँ, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो हो गया 100 मीटर। मैग्नीट्यूड होता क्या है जी? मैग्नीट्यूड होता है मेज़रमेंट। कैसे क्या? आपने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, और प्लस यूनिट, बहुत बढ़िया, इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, से बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये क्या होगी इसके साथ? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिला के क्या बनाते हैं? वेक्टर। नो प्रॉब्लम, पक्की बात है ना? तो जैसे कि मैं तुमसे पूछूं वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट। समझे कि नहीं समझे? जो डिस्प्लेसमेंट कैसे? डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्शन वाला डिस्टेंस या डायरेक्शन वाला पाथ। जैसे 100 मीटर इन एक्स एक्सिस, हाँ है ना? तो जैसे मैं बोलूँ 100 मीटर आई कैप समझते हो ना, एक्स डायरेक्शन में होना, ठीक है? ये रिवीजन है इसलिए तुम आई कैप समझते हो, वरना आई कैप समझ नहीं पाते। जैसे मैं बोलूँ 100 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन में 100 मीटर, कोई दिक्कत हो ना, या इन वेस्ट, जो भी आप कहना चाहो, लेकिन ध्यान रखना मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो जाएं तो क्या कहलाएगा? वेक्टर। ऐसा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से ही बनती है वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो भी कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। फिर आगे चलता है, आता है एक्सीलरेशन। क्या आता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना, विद रेस्पेक्ट टाइम, तो ये भी क्या हुआ? वेक्टर। फिर आती है फोर्स। किस डायरेक्शन? मैंने कहा मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, या मैंने 8 न्यूटन फोर्स लगाई। अब आपसे पूछा 8 न्यूटन लगाई तो पर किधर को? समझ में ना? तो 8 न्यूटन प्लस डायरेक्शन। ओके, तो कुछ क्वांटिटी ऐसी जो स्केलर, कुछ क्वांटिटी ऐसी जो वेक्टर। मेन बात क्या है? स्केलर वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। और जिसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों हो, वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, वो होगा आपका वेक्टर। ओके, ये था स्केलर और वेक्टर का इंट्रोडक्शन और थोड़े से एग्जांपल, ठीक है? जैसे मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं, डेंसिटी को आप क्या कहना चाहोगे? डेंसिटी स्केलर है वेक्टर? आप बोलोगे डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास स्केलर वेक्टर, स्केलर। और वॉल्यूम भी स्केलर ही है। मास भी स्केलर, वॉल्यूम भी स्केलर, तो डेंसिटी भी स्केलर। स्केलर। तो जिसके माई बाप दोनों के दोनों स्केलर, वो खुद भी कैसा? स्केलर। जिससे कंपोनेंट ही दोनों स्केलर, वो खुद भी कैसा? स्केलर। तो इसका मतलब अगर कोई वेक्टर आएगा तो उसमें एक वेक्टर तो होना जरूरी है, पक्का? जैसे मैं तुमसे कहूँ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? आपने बोला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो है वेक्टर, लेकिन टाइम है स्केलर, तो आप ध्यान रखना ये ऊपर तो वेक्टर है, वेक्टर अपॉन स्केलर इक्वल टू वेक्टर, तो ये वेक्टर बना, पक्की बात है ना? एक्सीलरेशन इक्वल टू आता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये ऊपर वाली क्या है? वेक्टर, नीचे वाला स्केलर, तो ये भी क्या आएगा? वेक्टर। पक्की बात है ना? जैसे तुम्हारे सामने एक आधा फॉर्मूला और ले आऊँ मैं जानबूझ के, जैसे चलो और क्या लाऊं, और तो अपने आप आगे आते ही रहेंगे, ठीक है ना? तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन, किसके बारे में था? ये स्केलर और वेक्टर के। पहले मैंने तुम्हें मोशन एंड प्लेन के बारे में बताया कि मोशन एंड प्लेन होता क्या है, किन्हीं भी दो एक्सिस में एक साथ चल देना। ओके, एक्स और वाई दोनों का यूज़ करते हुए चलो किसी प्लेन में चलना, एक्स जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई एक्स, ओके, जो भी आप कहो। 1D मतलब किसी एक में। स्केलर वो जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो। टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, ओके, करंट हो गया। अच्छा, वेक्टर क्या? जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों के दोनों। ओके, चलो, तो ये था आपका स्केलर और वेक्टर का इंट्रोडक्शन। ओके।